ये प्रश्न नंबर 7 तक का अध्ययन कर चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9, 28 और 35। इन टाइलों पर 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। आप गौर से देख रहे हैं, प्रत्येक भाग त्रिभुजाकार बनाई दे रहा है, जिसकी भुजाएं 9, 28 और 35, अर्थात ए बराबर 9, बी बराबर 28, सी बराबर 35। पहली टाइल में लेते हैं ए बराबर 9, बी बराबर 28, सी बराबर 35। अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 9 प्लस 28 प्लस 35 बटे 2 यानी 72/2 बराबर 36 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर होता है। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ सूत्र में मान रखना है। एस की जगह 36 रखना है, ए की जगह हमें कितना रखना है 9, बी की जगह 28, सी की जगह 35। यही किया है। 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35। अब देखिए 36 के 36, 36 में से 9 गए तो 27, 28 गए तो 8 और ये 1। अब क्या करना है? टुकड़े बनाने हैं, 36 के, 27 के, 8 के। या तो टुकड़े बना लो, या टुकड़े नहीं बनाते तो इन दोनों का वर्ग गुणा करके वर्गमूल ले लो। तो हमने क्या किया? टुकड़े बना लिए। इसके 9 गुना 4, 27 के 9 गुना 3, 8 के 4 गुना 2। अब आप देख रहे हैं दोनों में 4 मुलाकात हो गई और 9 मिल गए, तो क्या बच गया? 36/6। हमने डायरेक्ट इसलिए लिखा है कि ताकि आप स्वयं प्रैक्टिस करें, यहाँ पर आप स्वयं प्रैक्टिस करें। हमने पिछले सवालों में आप लोगों के लिए सारे गुणनफल स्पष्ट किए थे, यहाँ पर आप सोचें कैसे आया। वैसे मैंने बता भी दिया, 36 के टुकड़े कर लिए, 27 के टुकड़े कर लिए, 36/6। अब √6 का जो मान होता है वो होता है 2.44 समथिंग, यानी 2.45। 36 को 2.45 से गुणा कर लिया, कितना आ गया? 88.2। ये इन सभी 16 टाइलों का क्षेत्रफल, कुल कितनी 16 टाइल थी ना, तो ये एक टाइल का आया था, 16 से गुणा कर दिया, 1411.20 वर्ग सेंटीमीटर। टाइलों पर पॉलिश कराने का व्यय, पॉलिश कराने का व्यय कितना था? 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे को इससे क्षेत्रफल से गुणा कर दिया, तो क्या आंसर आ गया? 705.60 रुपये। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 8 पूर्ण हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है, एक खेत समलंब के आकार का है, जिसकी समानांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमानांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा है। देखिए ये एक समलंब चतुर्भुज का है, जिसमें समांतर भुजाएं 10 और 25 से दे रखी थी, 14 और 13। ये भुजा 14, ये भुजा 13। अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने क्या किया, जितनी भुजा ए बी थी उतनी ही डी ई भुजा ले ली नीचे, या यूं कहें एडी के समानांतर एक बीई रेखा खींच ली। कोई सा भी एक उदाहरण मान लीजिएगा कि ए बी बराबर डीई काटा, ई को बी से मिलाया, या एडी समानांतर बीई रेखा खींची। ये 14 का, ये 14, ये 10 का, ये 10 का, ये क्या बन गया? एक समानांतर चतुर्भुज। अब इसकी बात करें, ये पूरी भुजा यहां से लेकर यहां तक दे रखी थी 25, ये टुकड़ा 10। अब आप बताइए ये टुकड़ा कितने का बचा? भाई सीधी सी बात है, 25 में से कितने गए? 10, यानी कितना बचा? 15। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें हीरो के नियम से ज्ञात करना है, जिसमें ए बराबर 13 है, बी बराबर 14
और सी बराबर कितना 15। तो यहां पर हमको समझाने के लिए दिया गया, देखिए ए बी के बराबर भुजा बी सी पर डी ई काटा, कि जितनी ए बी थी इसलिए डी सी के ऊपर क्या काट लिया, डी ई काट लिया। डी ई बराबर 10 हो गए, बी सी ई सी बराबर डी सी माइनस डी ई सी, ये भुजा सी ई कह दिया, ई सी कहते पूरी 25 में से कितने गई 10 यानी 15 सेंटीमीटर। ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया, इसलिए एडी बराबर बीई बराबर 14 सेंटीमीटर। कौन सा हुआ देखिए गौर से, ये देखो ये 14 हो गई। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बी सी ई का। ए बराबर 14, बी बराबर कितनी देखो 15, सी बराबर 13, वही अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 14 प्लस 15 प्लस 13 बटे 2, यानी कितना हुआ 42 बटे 2 बराबर 21। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए अभी तक आप लोगों ने खूब पढ़े, इसका क्या सूत्र हुआ करता था, एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर। एस का मान 21 निकाल लिया, ए का मान 13, बी का 15, सी का 13। 21 में 14 गए तो 7, 15 गए तो 6 और 13 गए तो 8। अब इनके प्रत्येक के टुकड़े कर लिए, 21 के टुकड़े 7 गुणा 3, 7 के 7, 6 के 3 गुणा 2, 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2। इनको क्रम से लिख लिया, ये दोनों 7 लिख दिए, 3 लिख दिए, 2। प्रत्येक जोड़े में से एक अक्षर बाहर लेंगे, इसमें से ये 7 आ गया, यहां से 3 आ गया, यहां से कितना आ गया 2, फिर यहां से 2, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी कितनी हो गई 84 वर्ग मीटर। यहां पर ये जो क्षेत्रफल आया 84, वो किसका आया, त्रिभुज बीसीई का। यदि पुनः यानी दोबारा अगर हमें त्रिभुज बीसीई का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो कौन सा सूत्र होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 बी गुणा एच, यानी बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। अब बी का मान हमें पता था 15, एच का ज्ञात करना है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं वज्र गुणा, 84 गुणा 2/15, 84 को 2 से गुणा कर दिया, 200 को 8, 2 8 16 168, भाग दे दिया 15 का, क्या आई 11.2 मीटर। ये जो 11.2 आई है, ये हमारे लिए ये बी एफ जो थी वो 11.2 हो गई। वो क्या है, समलंब चतुर्भुज है, इसकी ऊंचाई और इस त्रिभुज दोनों की ऊंचाई कहलाई। तो देखिए सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ए प्लस बी का मान 10 और 25 कितना हो गया 35 और ऊंचाई 11.2, 2 से काट दो 11.2 को, 2 पंजू 10, 1 2 छक्की 12, 5.6, 35 से इसको गुणा कर दिया 196 वर्ग मीटर। यानी कि इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आया वो क्या आया 196 वर्ग मीटर। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अब हम नई प्रश्नावली का नए वीडियो के साथ फिर आपकी हमारी मुलाकात होगी। धन्यवाद।